ओम शांति। शरीर का नाम है दीपिका गावित। आज हर मानव के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या व्यवहारिक हो। लेकिन उन कमजोरियों का बार बार रोना करने से सिर्फ हमारा आत्मविश्वास कम होता है। उसके बजाय, उसके विपरीत, अगर हम उस कमजोरी को पहचान कर उसे सही दिशा में मोड़े, सकारात्मक मोड़ दे, तो वो कमजोरी हमारी शक्ति बन जाती है। इसी विषय पर गौर करते हुए एक कहानी याद आती है। किसी गांव में एक युवक था जिसे पहलवानी बहुत पसंद थी, किंतु एक एक्सीडेंट में उसका राइट हैंड काटना पड़ता है। लेकिन उस पहलवान को ये मंजूर नहीं था कि वो पहलवानी नहीं कर सकता। वो रोज अखाड़े में जाता और दूसरे पहलवानों को पहलवानी करते हुए देखता तो उसे बहुत निराशा होती। फिर आखिरकार वो अपने गुरुजी के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुजी, आप कुछ भी करके मुझे आप पहलवानी सिखा ही दीजिए। उसकी जिद देखकर गुरुजी उसे पहलवानी सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पहला दिन था। गुरुजी उससे एक दाव पेच सिखाते हैं और वो पहलवान बड़ी खुशी में आकर उसकी प्रैक्टिस करता है। अब दूसरा दिन हो गया। गुरुजी उसे फिर वही दाव पेच सिखाते हैं। तीसरा दिन था, फिर वही दाव पेच करने के लिए कहते हैं। ऐसे ऐसे करते हुए महीना गुजर गया, लेकिन गुरुजी उससे बार बार वही दाव पेच पर गौर करके उसी को बार बार प्रैक्टिस करने के लिए कहते। उस युवक को बड़ा आश्चर्य होता कि गुरुजी मुझे एक ही दाव पेच क्यों सिखा रहे थे, लेकिन गुरु के सामने कुछ कह नहीं पाता। अब एक दिन आसपास के एक कोई गांव में अनाउंस किया गया कि कंपटीशन होने वाला है पहलवानी का। तो उसके गुरुजी उसे आदेश देते हैं कि तुम जाओ और इस कंपटीशन में अब पार्टिसिपेट करो। तो वो युवक सोच में पड़ जाता है कि मुझे तो पहलवानी आती ही नहीं है, गुरुजी ने तो मुझे बस एक ही दाव पेच सिखाया है। लेकिन गुरु के आगे कुछ कह नहीं पाता और फिर वो गुरु के आदेश के हिसाब से गांव में जाता है और अपना नाम जो है वो लिखवाता है। अब जैसे ही वो अखाड़े में उतरता है और उसके सामने पहला कॉम्पिटिटर उसके सामने आता है, तो वो उसे हरा देता है, गिरा देता है। अब दूसरा पहलवान उसके सामने आता है, उसे भी वो गिरा देता और जीत लेता। फिर तीसरा पहलवान आता है, उसे भी गिरा देता है और जीत जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैं कैसे जीत गया, मुझे तो एक ही दाव पेच आता है। उसे खुशी भी थी कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन प्रश्न भी था। तो वो अपना जो अवार्ड है वो लेकर जाता है और गुरु के पास जाते ही उनका धन्यवाद करता है, उनके पाँव छूता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मैं जीत तो गया, लेकिन मुझे एक प्रश्न आ रहा है। आपने तो मुझे एक ही दाव पेच सिखाया था, तो मैं कैसे जीत गया? तो गुरुजी उससे कहते हैं, तूने एक ही दाव पेच में मास्टरी की है ना। वो जो दाव पेच था वो ऐसा था कि जब भी तुम सामने वाले पहलवान को गिरा देते हो और अगर उसे उठना है, तुमसे लड़ना है, तो उठने के लिए उसे तुम्हारे राइट हैंड का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारा राइट हैंड तो है ही नहीं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी कमजोरियों को गौर करते रहेंगे तो हमेशा निराशा मिलेगी। लेकिन उस कमजोरी को पहचान कर उसे अगर हम परखे और सही दिशा में ले जाए तो वो कमजोरी हमारी शक्ति बन जाएगी। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि इंसान को न सिर्फ अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें परखना चाहिए, बल्कि अपनी शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी में आपने देखा कि पहलवान जो था उसका जो दृढ़ निश्चय था वो भी उसकी एक शक्ति थी।
ओम शांति।